हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अलंकृता परिधान बुटीक। तो आज मैं आप लोगों को 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग बताने जा रही हूँ। मैंने आप लोगों को बताया भी है कि मैं राजा रानी कोचिंग के मेथड से आप लोगों को अलग अलग तरीके के ब्लाउज़ की कटिंग करना बताऊँगी। तो उसमें ये देखिए, ये हमारा है मेन फैब्रिक वर्क वाला है। अब देखिए, अगर इस तरीके के आपके पास ब्लाउज हैं, सारे प्लेन कपड़े तो होंगे नहीं। इसमें देखिए ये नेक बना हुआ है, यहाँ पे हमको बॉर्डर की बाउंडेशन दे दी गई है, ये इस तरीके से है। स्लीव्स पैटर्न हमारा ये है। तो इस तरीके का अगर ब्लाउज हो और 4 टक्स में बनाना हो तो इसको आप कैसे बनाएंगे। मैं एक कॉमन पैटर्न नहीं, मैं जैसे आपके पास अगर आप लोग कटिंग स्टिचिंग करते होंगे, आपका बुटीक होगा, जो भी हो, मतलब आप लोग अगर वर्क करते हो इसका कटिंग स्टिचिंग का, तो उस तरीके की मैं आप लोगों को पैटर्न और अलग अलग तरीके के ब्लाउज बनाना ये बताऊंगी। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो इसमें जो हमारा मेज़रमेंट है इस ब्लाउज़ का, ये 4 टक्स ब्लाउज़ है। तो मेन कपड़ा मैंने दिखा दिया, ये अस्तर का कपड़ा मैंने फोल्ड कर लिया है। ये फोल्डेड साइड है और इधर जो है ये ओपन साइड है। तो मैं सबसे पहले मेज़रमेंट आपको बता दूं, तो इसमें जो लेंथ है वो है 13.5 इंच की है। चेस्ट है 38.5 इंच। कमर जो है इनकी 32 है। आगे का गला जो है वो 6.5 इंच है और पीछे का गला जो है वो 8 इंच का है। स्लीव्स इनकी बनेगी 9.5 इंच और इसमें भी मैंने 3 नाप लिए हैं। 9.5 पे नाप लिया है, एक 5 इंच पे नाप लिया है और एक 7 इंच पे नाप लिया है। तो इस तरीके से इनके नाप हो गए। शोल्डर इनका है 14 इंच का है और इनका जो एपेक्स पॉइंट है वो 9.5 इंच का है। ठीक है, ये तो इनके हो गए मेज़रमेंट। तो चलिए उसके हिसाब से हम कटिंग कैसे करेंगे। और सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अपना शोल्डर चार्ट हम किस हिसाब से देखेंगे। और हाँ, इनकी जो शोल्डर पट्टी है वो है 3 इंच की। शोल्डर पट्टी यहाँ पे 3 इंच की बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम किस तरीके से ये जो हमारा शोल्डर माइनस चार्ट है इसको किस हिसाब से देखेंगे। प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए आज का शुरू करते हैं हम लोग अपना टॉपिक। कल जो मैंने आप लोगों को ब्लाउज़ बताया है वो ब्लाउज़ बताया है, आगे से जो है वो बोट नेक है और पीछे से डीप है। फ्रंट उसका जो है वो था, जो कल वाला ब्लाउज़ था मेरा प्रिंसेस कट का ब्लाउज़ था। आज जो ब्लाउज़ बना रही हूँ वो 4 टक्स ब्लाउज़ से शुरू करने जा रही हूँ। तो और मैंने एक चीज़ और बताई है कि स्लीव्स को मैं फर्मे के हिसाब से कटिंग करूँगी। इसका भी वीडियो फ्रेंड्स जा चुका है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको भी जाकर देख लीजिए कि लॉन्ग स्लीव्स मैंने काटी है, फिटेड लॉन्ग स्लीव्स काटी है और वो किस हिसाब से कटी है, तो उसकी भी वीडियो जा चुकी है। कोई क्वेश्चन होगा तो ज़रूर पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगी आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए। तो सबसे पहले हमारा जो इसमें नेक है वो बोथ साइड जो है, चलिए हम एक तरफ का नेक देखना शुरू करते हैं। हमारा जो फ्रंट नेक हमारा है वो है 6 इंच। फ्रंट नेक ये है 6.5। ठीक है, शेप इसकी जो है वो राउंड नेक है, ये हमने देख लिया। अब हम अपना जो चार्ट देखेंगे उसमें सबसे पहले हम देखेंगे नेक पैटर्न। तो हमारा नेक पैटर्न जो है वो है राउंड नेक। तो हम सबसे पहले राउंड नेक में देखेंगे और राउंड नेक में देखने के बाद हम देखेंगे कि हमारा गला जो है 6.5 इंच का है। तो यहाँ पे मैंने ये तो बताया, बार बार बताने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इसको हम स्टार्टिंग में जो आपका नंबर आता है उसको देखेंगे और नहीं तो आपका जो बीच में आ रहा है अब उससे मेज़र करेंगे। तो यहाँ पे 6.5 है यानी 6.5 इंच का हमारा नेक है, तो हम उसको देखेंगे। शोल्डर पट्टी हम 3 इंच की लेंगे, तो ये सारी चीज़ें इस लाइन में फुलफ़िल हो रही हैं। तो इसमें हमको कितना माइनस करना है अपने फुल शोल्डर में से, -2। तो हमारा ये हो जाएगा फुल शोल्डर जितना हमारा है 14 माइनस हम करेंगे उसमें 2।
तो ये हो जाएगा हमारा 12 इंच। 12 इंच को हम 2 से भाग देंगे क्योंकि डबल पल्ला काटेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 6 इंच। यानी कि जो हमको माइनस के और शोल्डर इसमें मिलेगा वो मिलेगा 6 इंच का। ये इतना क्लियर हुआ। ये तो हो गया फ्रंट नेक के लिए। अब हम बैक नेक के लिए क्या करेंगे, बैक नेक के लिए हम फिर देखेंगे कि हमारा नेक कितना है। तो बैक नेक हमारा है 8 इंच का और राउंड नेक है। तो सबसे पहले हम राउंड नेक की लाइन में जाएंगे, अपने राउंड नेक पैटर्न में जाएंगे। तो राउंड नेक है और उसमें हमारा नेक देखिए आ रहा है 8 इंच। तो 8 इंच के लिए हम देखिए 9 to 11 जहाँ पे है, ये 7 to 9 यानी इन दोनों के बीच में हमारा नेक आ रहा है। 8 इंच है, 8 इंच कहीं अलग से नहीं है, 7 और 9 के बीच में। तो 7 और 9 के बीच में है और शोल्डर पट्टी हमारी 3 इंच की है। तो इसमें जो हमारा नेक माइनस हो रहा है, मतलब शोल्डर माइनस हो रहा है, वो हो रहा है 2.5 यानी 2.5 इंच का जो नेक हमारा माइनस। तो 14 माइनस 2.5, तो ये हो जाएगा हमारा, इसको जब माइनस करेंगे तो हो जाएगा 11.5 यानी 11.5। फिर उसको हाफ करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5.75 यानी कि 5.25 इंच का हमारा जो बैक नेक के हम माइनस के हुआ शोल्डर हमको मिलेगा, वो मिलेगा 5.25 इंच का। और फ्रंट का जो हम माइनस किया हुआ शोल्डर हमको मिलेगा वो मिलेगा 6 इंच का। ठीक है, तो अलग अलग गले के नाप में हमको उसी हिसाब से शोल्डर माइनस करना पड़ेगा। हम इसको अंदाज से नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हमको ये शोल्डर वाला चार्ट को देखना बहुत ज़रूरी है। ये हम देखेंगे तो हम बहुत ईजिली कितना हमको लेना है आपने फुल शोल्डर में से, जितना आप सबसे पहले नेक पैटर्न देखेंगे, नेक की डेप्थ देखेंगे और अपनी जो शोल्डर पट्टी देखेंगे। उसको देखने के बाद अभी इसमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना रहेगा, जितना है उतना देखने के बाद आप जो है अपना माइनस किया हुआ शोल्डर बहुत ही आसानी से पा सकते हैं। तो इतना समझ में आ गया होगा, इतना हमने तैयार कर लिया। ठीक है, इतना तैयार करने के बाद अब चलिए हम ड्रॉ करते हैं अपने अस्तर पे जो हमने इसको बिछा के रखा है। तो अब हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें हमारी कैलकुलेशन मिल गई है। अब हम पहले जो कॉमन होता है, जो लाइन हम खींचते हैं उसको खींचते हैं और चलिए आगे मैं बताते हुए चल रही हूँ। तो सबसे पहले आपको देखना है अपना नेक पैटर्न, नेक किस हिसाब से है। उसके बाद आपको देखना है नेक डेप्थ और देखनी है शोल्डर पट्टी। शुरू करते हैं क्योंकि प्लस माइनस जितना हमको करना था वो हमने तैयार करके रख लिया है फ्रेंड। इसीलिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोग कन्फ्यूज़न मतलब क्रिएट ना हो कि हमको कैसे क्या करना है। तो ये जितना हमारा पार्ट निकला है शोल्डर माइनस करने के बाद 6 इंच वो निकला है हमारा फ्रंट का, और ये निकला है 5.25 इंच यानी 5.75 ये निकला हमारा बैक का। इतना अगर हम तैयार कर लेते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न अब नहीं होगी। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि किस तरीके से हम नेक पैटर्न को देखेंगे और कैसे माइनस करना है, किस हिसाब से माइनस करना है। तो अब चलिए हम लोग निशान लगाते हैं अपने मेन फैब्रिक पे। तो इसमें देखिए हमारा जो लंबाई है हमारे ब्लाउज़ की, ये 4 टक्स ब्लाउज़ मैं बताने जा रही हूँ, तो वो है 13.5 इंच। तो हम यहाँ पे 1 इंच बढ़ा के लंबाई लेंगे, यानी 13.5 हमारी लंबाई है, तो हम 14.5 इंच पे यहाँ पे लंबाई ले लेंगे। ये हमारा पहला निशान हो गया। अब हमारा यहाँ पे फुल शोल्डर है 14 इंच, तो हम उसका आधा लगाएंगे 7 इंच पे। यहाँ पे 7 इंच पे ये हमने शोल्डर का निशान लगा दिया। अब 7 इंच पे जहाँ पे हमारा निशान आया है वहाँ से 1 इंच हम डाउन जाएंगे और यहाँ से 2.5 इंच ले लेंगे। 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस 1 इंच जो हमारा डाउन गया है उसको यहाँ से मिला देंगे। इतना करना आपको सभी नापों में कंपलसरी है। इतना आपको करने के बाद
अब हमारा गला जो है वो डीप है, थोड़ा 8 इंच का है, तो इतना अगर हम फुल शोल्डर लेंगे तो हमारा कंधा जो है वो एकदम गिरने लगेगा, ब्लाउज़ हमारा गले से नीचे आने लगेगा। तो अब इसके लिए हमें कुछ माइनस करना है, तो वो माइनस क्या करना है तो ये हमने देख लिया है। तो हमारा सबसे पहले नेक पैटर्न राउंड था, उसमें गला जो है हमारा वो था 8 इंच का। तो हम अपना इस चार्ट को देखेंगे और चार्ट को देखने के बाद नेक पैटर्न में कितना माइनस करना है इतने गले में, उसको जाके देखेंगे। तो ये तो हमने पहले ही तैयार करके रखा है। तो इसमें जो हमारा आया था सब माइनस करने के बाद वो आया था 5.75 यानी 5.25 इंच। तो हम ये फुल शोल्डर में से अब यहाँ पे निशान लगाएंगे, यहीं से हम निशान लगाएंगे 5.25 इंच का। अब 5.25 इंच का जो निशान लगाएंगे वो हमारा ये हो गया। अब होता है कि माइनस किया हुआ शोल्डर, तो फुल शोल्डर में से जितना गला हमको डीप चाहिए उसको पैटर्न में हम अपने शोल्डर माइनस चार्ट में चेक करेंगे। उसके बाद माइनस करने के बाद जितना हमको शोल्डर मिलता है यही माइनस किया हुआ शोल्डर होता है। ये हर नाप में हर गले में अलग अलग हो सकता है, ये आपका कुछ भी हो सकता है। मेरे पास ये जो कस्टमर का नाप है इसमें यही है, तो मैंने इतना मान, तो ये मेरा आया है 5.25 इंच पे। अब 5.25 इंच के बाद हम लेंगे आर्म होल का निशान लगाएंगे, क्योंकि आर्म होल का जब निशान लगाएंगे तभी हमको चेस्ट लाइन यहाँ पे मिलेगी। तो अब जो हम निशान लगाएंगे वो इसको माइनस कर देंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो निशान लगेंगे वो हमारे इस वाले निशान से लगेंगे। इसको थोड़ा लंबा कर दूँ, यहाँ से लगेंगे। अब हमारा गला और आर्म होल इतनी दूर में ड्रॉ होगा, ये हम माइनस कर देंगे। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि माइनस किया हुआ शोल्डर क्या होता है। तो यही होता है फुल शोल्डर में से आपके गले के हिसाब से और जो शोल्डर पट्टी है उसके हिसाब से जो भी कुछ हम माइनस करते हैं और वो हमको मिलता है, तो उसी को कहते हैं माइनस किया हुआ शोल्डर। तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे जो हम आर्म होल निकालेंगे उसका भी फॉर्मूला है अपने हिसाब से। तो आर्म होल हम कुछ भी नहीं रखेंगे, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो है चेस्ट डिवाइडेड बाय 6। ये देखिए, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस हाफ इंच। ये डीप नेक के गले में हाफ इंच होता है, इसी तरीके से अलग अलग गले में हम जो प्लस करेंगे वो अलग हो जाता है। तो ये डीप है, आगे से हमारा 6.5 इंच है, पीछे से 8 इंच का गला है, तो इसको डीप ही मानेंगे। 7 से नीचे जब गला जाता है तो उसको डीप माना जाता है, 7 भी डीप माना जाता है। तो यहाँ पे हमारा 38.5 इंच चेस्ट है, उसको हम 6 से डिवाइड करेंगे और उसमें जब हाफ इंच ऐड करेंगे तो वो हमारा होगा 6.91, यानी 7 में एक सूत से भी कम। तो उसको अगर हम 7 भी ले लेंगे तो हमारा ये गलत नहीं होगा ब्लाउज़, ठीक है। तो हम कितना ले लेंगे, आर्म होल शोल्डर हमको मिल गया। अब हम आर्म होल पे जो निशान लगाएंगे वो लगाएंगे 7 इंच पे। अब ये हम कहाँ से लगाएंगे, ये निशान हम यहाँ से नहीं लगाएंगे, ये जो हमारी लाइन डाउन हो रही है, ये जो हमारी ये वाली लाइन हमारी डाउन हो रही है, इस जगह से हम यहाँ से निशान लगाएंगे, इस जगह से नहीं लगाएंगे। तो 7 इंच हम यहाँ से रखेंगे टेप को और यहाँ से एक निशान लगा देंगे। तो ये हमको मिल गई आर्म होल लाइन और यहीं से जितना हमको शोल्डर था इतना ही हम यहाँ नीचे ले लेंगे, यानी कि 6.25 इंच पे 6.75। तो ये हमारी हो जाएगी चेस्ट लाइन। तो हमको आर्म होल लाइन भी मिल गई और चेस्ट लाइन भी मिल गई। अब हमारा चेस्ट हम जब हाफ करेंगे चेस्ट को, 38.5 का जब हम आधा करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा 9.625, यानी 9.5 में एक सूत हम यहाँ पे लेंगे, चौथा भाग 9.5 में एक सूत, ये हो जाएगा। 1.5 इंच का हम यहाँ पे मार्जिन रखेंगे। इसके बाद हम जो आर्म होल की गोलाई देंगे वो कितने पे देंगे,
तो 38.5 चेस्ट में जो हम आर्म होल की यहाँ पे क्रॉस बनाएंगे वो बनाएंगे 1.25 इंच का। एक में 2 सूत कम, ये हमारा हो गया। 1.25 इंच पे हमने ये बना लिया क्रॉस जहाँ से हमको टर्न करना है। और ये जो हमने 7 इंच का आर्म होल हमको मिला है यहाँ से, इसके बाद इसको हम करेंगे हाफ करने के बाद इसका करेंगे सेंटर, और सेंटर करने के बाद 0.25 अंदर और 0.25 बाहर, हम दोनों तरफ जाएंगे। और यहाँ पे जो है हम इन निशानों को, देखिए मैं बैक पल्ले की कटिंग कर रही हूँ, तो मैं बैक का निशान लगा रही हूँ, फ्रंट का भी निशान नहीं लगा रही हूँ। पिछले वीडियो में जो मैंने प्रिंसेस कट बताया है उसमें जाके ये निशान लगाया है, लेकिन ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ और भी इजी वे में इसको मैं बता सकूँ। अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा इस लाइन को नीचे कर देंगे, अंदर की साइड जाएंगे तो फ्रंट का आर्म होल लगेगा, ये बाहर बैक का आर्म होल है बाहर की साइड। लेकिन सेम हमको 0.25 इधर भी और 0.25 उधर भी जाना है। अब हम इसको बहुत अच्छा सा एक आर्म होल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ये देखिए हमारा ये आर्म होल ड्रॉ हो गया, ये हमारा बैक पल्ले का हो गया, इतना हो गया। अब हमारी जो शोल्डर पट्टी थी, कल मैंने उनसे बात की थी तो उनकी शोल्डर पट्टी मैंने देखिए बता भी रखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं शोल्डर पट्टी इसमें 3 इंच की है, लेकिन 3 इंच की शोल्डर पट्टी बहुत ज़्यादा हो जा रही थी, तो इनकी शोल्डर पट्टी मैं 2.5 इंच की रख रही हूँ। तो शोल्डर पट्टी जब 2.5 इंच की होगी तो उसमें 1 इंच हम ऐड करेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारे गले की तरफ सिलाई में जाएगा और आधा इंच हमारे जब स्लीव्स जोड़ेंगे या पट्टी जोड़ेंगे, जैसा भी आप करें उसमें जाएगा। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 2.5 इंच की शोल्डर पट्टी है तो कितना ले लेंगे, 3.5 इंच। 1 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लेंगे और इस निशान को यहाँ पे जितना आ रहा है, ये देखिए 0.25 इंच आ रहा है, तो 0.25 इंच हम यहाँ पे जाएंगे, इस तरीके से गैप लेंगे और इसको इस तरीके से मिला देंगे। ठीक है, अब हम जो गले का निशान लगाएंगे वो हम यहाँ से ना लगा के गले का निशान हम यहाँ से लगाएंगे। ये जो हमारी तिरछी लाइन जा रही, उसका कारण ये है कि जो हमारे कंधे के पास झोल आता है वो झोल यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से गला हमारा है 8 इंच, तो हम 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे। वो इसलिए क्योंकि आधा इंच हमारे सिलाई में भी जाएगा। यहाँ पे हमको मिला थोड़ा ब्रॉड गला चाहिए, यहाँ पे हमको 2.25 इंच मिल रहा है, क्योंकि हमें गला नहीं देखना है कि कितना हमको गला लेना है। जब हम शोल्डर पट्टी को इसमें निशान लगाएंगे तो जो भी हमारा कपड़ा बचेगा वो गले का हो जाएगा। आप बिल्कुल मत डरिएगा कि गला हमारा यहाँ से गिरेगा, गला बिल्कुल भी नहीं गिरने वाला है। तो यहाँ हमारा 2.25 इंच आ रहा है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 3 इंच का, क्योंकि थोड़ा जब फैला हुआ रहेगा तभी आपको अच्छा भी लगेगा पहनने में, क्योंकि एकदम चिपका हुआ गला जो है अगर ब्रॉड बना रहा है तो अच्छा नहीं लगेगा, बड़ा गला बना रहा है। आपको जो भी शेप देनी है आप दे दीजिए, मैं यहाँ पे राउंड नेक दे रही हूँ। ये हो गया। अब हम लगाएंगे कमर का निशान। तो कमर है हमारी 32 इंच, तो 32 का जब चौथा भाग करेंगे तो हो जाएगा 8 इंच। तो सबसे पहले हम एक निशान लगाएंगे 8 इंच पे। प्रिया मैम के आपने जितने भी ब्लाउज देखे होंगे किसी में उनकी बैक डॉट नहीं बनती है, लेकिन मुझे यहाँ बैक में डॉट डालनी है क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि आप पीछे जो है ब्लेड ज़रूर डाल दीजिएगा। ढीला कसा करने पे अगर मोटे मोटे हो जाओ तो पीछे की डॉट खोल दो तो ऑटोमेटिक ब्लाउज जो है वो सही हो जाता है। तो मैं यहाँ पे एक डॉट डालूँगी, ये हमारा हो गया 8 इंच पे। मैं 0.25 इंच की यहाँ पे डॉट डालूँगी, वो ले लिया है, और 1.5 इंच मैंने मार्जिन का लिया है। अब फिटिंग के इसके मार्जिन के निशान को मार्जिन से मिलाऊंगी और फिटिंग के निशान को फिटिंग से मिलाऊंगी, और यहाँ पे जो हमने डॉट का लिया है 0.25 इंच
उसकी दूरी यहाँ से रहेगी 4 इंच और लंबाई हमारी रहेगी 4.5 इंच पे। और यहाँ पे जो डॉट पड़ेगी हमारी वो पड़ेगी 1.25 इंच की। ये तो ये हमारा ड्रॉ हो गया पूरा बैक पल्ला, और ये हमारा पूरा माइनस हो जाएगा। गला हमारा डीप है तो ½ इंच हम इसको यहाँ पे और भी डाउन कर देते हैं, 0.25 या ½ इंच आप कर दीजिए। यहाँ पे और भी डीप हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, तो ये जो गला गिरने की प्रॉब्लम है वो एकदम सॉल्व हो जाएगी। ये माइनस करने से झोल आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड। और इसके बाद अब हम निशान लगा लेते हैं अपने फ्रंट पल्ले की। ये तो हमने बैक के सारे निशान लगा लिए, अब चलिए हम फ्रंट का निशान लगा लेते हैं। फ्रंट का निशान लगाने की यहाँ से हम एक लाइन खींचेंगे, सेम वही प्रोसेस करेंगे। फुल शोल्डर लेंगे, ध्यान से देखिएगा आप लोग। फुल शोल्डर 7 इंच लेंगे, 7 इंच से हम 1 इंच डाउन जाएंगे। देखिए आपका रिवीजन भी ये हो जाएगा। 1 इंच डाउन जाने के बाद यहाँ से हम जो है वो 2.5 इंच लेंगे। इन दोनों निशानों को हम इस तरीके से तिरछा मिला देंगे। तिरछा मिलाने के बाद अब आगे का गला भी 6.5 इंच है, तो पूरा तो हम शोल्डर लेंगे नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें भी कुछ माइनस करेंगे। तो वो मैंने पहले बता रखा है, सब कुछ करके रखा है, इसलिए कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये हमारा बैक था, तो इसको छोड़ देंगे, हम इसको देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है गला 6.5 इंच है, शोल्डर हमारा जो था वो 14 इंच है फुल शोल्डर। फुल शोल्डर में से हमने जो 8 इंच का गला है उसके हिसाब से, नेक पैटर्न के हिसाब से हमारा आ रहा था 2 इंच माइनस करना। तो पहले हमने 2.5 इंच माइनस किया है बैक गले में, लेकिन वो थोड़ा गहरा था तो 2.5 इंच की रिक्वायरमेंट थी। अब ये गला थोड़ा सा कम गहरा है तो उसमें 2 इंच की रिक्वायरमेंट है। तो उसको जब हम माइनस करने के बाद हमारा 14 में से 2 माइनस करेंगे तो 12 आएगा, 12 का जब आधा करेंगे तो 6 आएगा। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 6 इंच का गला। हमारा माइनस किया हुआ शोल्डर कितना मिल गया है हमको, 6 इंच, 6 इंच का मिल गया है। आर्म होल हमने पहले ही यहाँ पे निकाल के रखा है, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस ½ इंच, यानी कि कुल मिला के हमने जो कैलकुलेशन की थी वो आई है 7 इंच की। तो हम यहाँ से इसको माइनस कर देंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। हमारे जो निशान लगेंगे वो अब यहाँ से लगेंगे, तो यहाँ से हम ले लेंगे 7 इंच। अभी तक की जितनी भी प्रोसेस है वो सेम वैसे ही होगी जैसे कि हमने बैक में की है। और ये 6 इंच का हो गया, तो ये हो गया हमको आर्म होल मिल गया, और ये मिल गई हमारी चेस्ट लाइन। इतना समझ में आया। सेम वही प्रोसेस, 1.25 इंच हम क्रॉस लाइन जाएंगे। अब इसमें जो चेंज हुआ है, इसमें हमने निशान बाहर की तरफ लगाया था, अब इसमें हम नेक की तरफ निशान लगाएंगे हाफ करने के बाद। इसको जब हाफ हम यहाँ पे करेंगे इस तरीके से, तो ये जो हम 0.25 का निशान लेंगे वो अंदर की तरफ लेंगे। अंदर की तरफ लेने के बाद इस तरीके से हम तिरछी एक लाइन खींच देंगे। और हमारा चेस्ट जो है, हम इसमें भी कुछ भी प्लस नहीं करेंगे क्योंकि गला हमारा बड़ा है, ये भी छोटा गला नहीं है 6.5 इंच का। तो इसमें भी सेम हम उतना ही ले लेंगे, 9.5 में 1 सूत, आपका जितना भी आ रहा हो। और यहाँ पे हम एक अच्छा सा आर्म होल ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा अंदर का आर्म होल। इतना समझ में आया। अब जो चेंजेस होंगे वो हमारे यहाँ से होंगे। तो इसमें जो हमारा एपेक्स पॉइंट है, टक्स पॉइंट है, आप जो भी कहते हो, जो बस्ट पॉइंट है, इसको अलग अलग जगहों पे अलग अलग बोलते हैं। आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं आप देख लीजिएगा, आपके यहाँ क्या बोलते हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कहाँ से देखी जा रही है और आप कहाँ कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। तो फिर मैंने बताया है, यहाँ पे ये हो गया। अब इसके बाद जो हमारी शोल्डर पट्टी है वो हो जाएगी 3.5 इंच की।
3.5 इंच की यहाँ पे हमको शोल्डर पट्टी मिल गई। अब ये हमारा नेक मिल गया। नेक को जो हम यहीं से नापेंगे तो हमारा नेक जो है ये आ गया है 6.5 इंच। तो 6.5 इंच में 1 इंच हम बढ़ा लेंगे, आधा इंच हमारा जाएगा सिलाई पट्टी में। तो 7 इंच पे हम नेक को बना लेंगे। और ये जो नेक की विड्थ हमको मिली है 2.5 इंच की मिली है। तो ये 2.5 इंच की नेक विड्थ सही ही है एकदम, क्योंकि फैला हुआ गला इसमें भी आपका आएगा। आप चाहिए तो 2 सूत बढ़ा सकते हैं, ये आपके ऊपर भी निर्भर करता है। इस तरीके से अब हम बना रहे हैं 4 टक्स का ब्लाउज। तो सबसे मेन हो जाएंगे टक्स के निशान। हम कैसे लगाएंगे, तो हमारा जो एपेक्स पॉइंट है वो है 9.5 इंच। तो हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे। और 10 इंच पे निशान इसलिए लगाएंगे कि आधा इंच हम सिलाई का मार्जिन लेते हुए चल रहे हैं। और ये जो कपड़ा हम जिस पे निशान लगा रहे हैं ये जो है वो मेरा मेन फैब्रिक है, ठीक है। और आप इसको फर्मा भी समझ सकते हैं। चलिए मेन फैब्रिक नहीं, मैं पूरा निशान लगा के, क्योंकि आधा इंच पे आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो इसको चलिए मैं बना लेती हूँ अपना फर्मा। अब यहाँ पे जो हमको ये निशान मिला है, ये निशान मिलने के बाद अब यहीं से देखिए हम लंबाई का निशान लगा लेंगे। 13.5 इंच है हमारी। तो 1 इंच इसमें टक्स का भी हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 14.5। और 1 इंच जो ऊपर यहाँ पे कपड़ा जाएगा हमारा सिलाई में, और आधा इंच जो नीचे जाएगा उसके लिए, यानी आगे के पल्ले में हमको 2 इंच लंबाई बढ़ा के लेनी है। तो 14.5 की जगह हम 15.5 इंच ले लेंगे। यहाँ पे लंबाई ले लेते हैं 15.5 इंच की। इतना समझ में आप लोगों को आ गया होगा फ्रेंड। आगे के पल्ले में हम ये जो यहाँ पे प्लेट डालेंगे उसके लिए 1 इंच, और 1 इंच हमने पीछे के भी पल्ले में एक्स्ट्रा लिया था, 13.5 का 14.5 लिया था। तो इसमें जो है 14.5 के बाद 1 इंच और लेंगे तो हो जाएगा 15.5 इंच। तो हमने टोटल ब्लाउज की लंबाई ली है 15.5 इंच। अब जो ये हमने टक्स का निशान यहाँ पे 10 इंच पे हमारा आया था, उसकी दूरी यहाँ से रहेगी 4 इंच की। ये दूरी 4 इंच की रहेगी। और यहाँ से दूरी जो है 3.5 इंच की रहेगी। जितनी यहाँ पे अपेक्स टू अपेक्स की दूरी रहेगी, वेस्ट साइड में हम आधा इंच उसको कम कर देंगे। अब इस निशान को हम यहाँ से मिला देते हैं। ये देखिए निशान है, इस निशान को इस निशान से मिला देते हैं। अब इस नाप में प्रिंसेस कट में हम 3 इंच का डॉट यहाँ पे लेते हैं। कप हमारा बहुत अच्छा आता है, लेकिन 4 टक्स ब्लाउज में हम आधा इंच कम लेंगे। 3 इंच के बजाय हम 2.5 इंच का टक्स लेंगे। वो टक्स क्यों हम 2.5 इंच का लेंगे, चलिए अब मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। यहाँ पे पहले 2.5 इंच का एक निशान लगा लेते हैं। 2.5 इंच का निशान लगाने के बाद इस निशान को हम यहाँ से मिला देंगे। अब यहाँ से इसकी दूरी देख लेते हैं कितनी है। ये है 6.25 इंच की। तो 6.25 इंच हमारा यहाँ पे भी आना चाहिए, तभी हमारे जब हम सिलाई करेंगे तो हमको दिक्कत नहीं आएगी। अब इस जगह पे यहाँ से देखिए कमर की तरफ, ये जो हमारी वेस्ट लाइन हमको मिली है कमर की तरफ, अब हम यहाँ पे 1 इंच ऊपर आते हैं ना, ऐसे तिरछे में निशान लगाते हैं। प्रिंसेस कट वाला ब्लाउज देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। प्रिंसेस कट के ब्लाउज में ज़्यादा समझ में इसलिए आएगा फ्रेंड, और पहले मैंने वही बताया है क्योंकि उसमें सिर्फ एक प्रिंसेस वाला डॉट गया है, इसलिए उसमें कन्फ्यूज़न नहीं है। अब इसमें क्या होता है कि 4 डॉट लगेंगे और उस हिसाब से प्लस माइनस इसमें होगा। तो यहाँ पे हमने उसमें 1 इंच ऊपर गए थे, तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ आधा इंच ऊपर जाएंगे, ठीक है। आधा इंच ऊपर जाने के बाद इस निशान को इस निशान से मिला देंगे। धीरे धीरे समझिए, सब समझ में आ जाएगा फ्रेंड। 1-2 बार जब वीडियो देखेंगे तो एकदम समझ में आ जाएगा। कैलकुलेशन ज़्यादा है इसीलिए थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगी आपको एक बार में ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे आगे की तरफ फ्रंट ओपन ये ब्लाउज है, यहाँ पे भी हम आधा इंच का इस तरीके से ऊपर एक निशान लगा देंगे। ये निशान हमारे हो गए, कटिंग होगी वो यहाँ से होगी फ्रेंड, ऐसे जाके फिर ऐसे हम हो जाएंगे तिरछा, ऐसे जाके ऐसे जाएंगे
और फिर इस तरीके से हो जाएंगे। जब डॉट पड़ेगा तो ये स्ट्रेट हो जाएगा हमारा। ये हमको एक डॉट मिल गई। एक डॉट मिलने के बाद यही सीध में हम एक निशान ऐसे बना देते हैं, ठीक है। उसी पॉइंट के सीध में मैं निशान बना दे रही हूँ। और इसके बाद ये हमको निशान एक मिल गया, एक निशान हमारा ये हो गया, 3 डॉट हमको मिल गए। अब इस जगह पे हम आते हैं, यहाँ पे ये जो हमने आधा इंच ऊपर किया है, यहाँ से हम लेंगे, इस चीज़ को माइनस कर देंगे। हम इसको एकदम माइनस कर देते हैं, ठीक है। इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये लेने के बाद जितना भी आपका आ रहा है, मेरा 7.5 आ रहा है, हम इसको आधे पे एक निशान, यहाँ पे आधा इंच पे निशान लगा देते हैं। ये जो आधा इंच का हमको निशान मिल रहा है, फिर कमर की तरफ हम आधा इंच नीचे एक और निशान लगा दे रहे हैं, ठीक है। ये निशान जब हमने आधा इंच का ये लगा दिया है, कि फिर से बता दूं, इसका ये जो हमने आधा इंच ऊपर किया है, निशान लगाया है, अब इसका हमने आधा किया है तो ये वाला निशान आया है। इस निशान से फिर हम आधा इंच नीचे गए हैं तो हमको ये निशान मिला है। अब इस सारे निशानों को, ये जो हमने एपेक्स पॉइंट का जो निशान लगाया था 10 इंच पे, वहाँ से इन सभी तीनों निशानों को उस निशान से मिला देते हैं। अब देखिए दूरी, अब यहाँ इस तरीके से तो हम सिलेंगे नहीं, कुछ गैप हमको चाहिए जिससे कि हमारा ये कप आए। तो जितना हम यहाँ लेते हैं, ये हमने 2.5 इंच लिया है गैप, इतना ही गैप हम इन दोनों डॉट में डालेंगे। ये जो हमारे आर्म होल की साइड और कमर की साइड आ रही है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जितना डॉट हमारा ये सेंटर डॉट आई है वेस्ट की, तो उसको भी हम जो आर्म होल की तरफ, जो हमारा कमर की तरफ गया है, ये दोनों डॉट, ये वाला डॉट और ये वाला डॉट, इसमें हम उतनी ही दूरी रखेंगे। यहाँ से भी हम 2.5 इंच की दूरी रखेंगे और हम इस जगह से भी 2.5 इंच की दूरी रखेंगे। ये समझ में आ गया आप लोगों को? इतना रखने के बाद, और ये वाली दूरी जो है हम इन दोनों डॉट से आधा इंच कम रखेंगे, यानी कि ये वाला डॉट जो हमारा लगेगा वो 2 इंच की दूरी पे लगेगा। ये डॉट हमारी जाएगी आधा से 1.25 इंच की, ये डॉट हमारी 2.5 इंच की है, ये डॉट भी हमारी जाएगी आधा इंच की, ये वाली डॉट भी हमारी जाएगी इस तरीके से। ये हमारी डॉट 2.5 इंच की है, तो ये वाली डॉट हमारी 1.25 इंच की लगेगी, ठीक है। ये 1.25 इंच की लगेगी, ये आधा से 1.25 इंच की लगेगी, या आधा इंच की लगेगी, और इसका डॉट का तो पूरा हमारा दिया ही है। अब आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा आर्म होल में कि हम इतनी ऊपर जा रहे हैं, इतना माइनस जा रहे हैं, बिल्कुल मत होइएगा फ्रेंड। बहुत आराम से आप अपने ब्लाउज़ को बना सकते हैं और बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये हो गई हमारे 4 टक्स ब्लाउज़ के पूरे नाप। ये सब माइनस हो जाएगा, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। इसको देखिए, यहाँ सीधा करना था। ये गला हमारा बिल्कुल छोटा नहीं होगा। तो ये हो गई हमारे 4 डॉट ब्लाउज़ के सारे निशान, और ये हो गया बैक पल्ला, और ये हमारा हो गया फ्रंट पल्ला। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि हमको किस तरीके से निशान लगाना है, किस तरीके से करना। सबसे पहले मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि कोई भी निशान लगाने से पहले आप एक चार्ट पेपर मंगा लीजिए, बहुत सस्ता मिलता है, आप उस पे बनाइए, और नहीं तो अस्तर वाले मतलब कपड़े पे आप निशान लगाइए। उसके बाद निशान लगाना जब आप लोगों को आ जाए तो आप एक ब्लाउज़ पीस जो ये होता है 30-40 रुपए का मिलता है, उस पे बना के ज़रूर देख लीजिए। डायरेक्ट किसी भी बहुत साड़ी के ब्लाउज़ पे या बहुत महंगे कपड़े पे आप मत बनाइए। जब आपका हाथ सेट हो जाए, आपको एकदम समझ में आ जाए, उसके बाद आप इसको बनाना शुरू करिए। आपकी कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो तो फ्रेंड्स ज़रूर पूछिएगा। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है कि मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से
4 डॉट ब्लाउज के बारे में बता सकूं। अब स्लीव्स का फर्मा जो है वो भी मैंने बता रखा है कि किस तरीके से आप इसको यूज़ करेंगे। कल मेरी स्लीव्स की एक गई हुई है वीडियो कि फिटिंग स्लीव्स हम किस तरीके से बनाएंगे। लॉन्ग स्लीव्स हमारी रहेगी लेकिन वो फिटेड रहेगी, उसको कैसे बनाएंगे तो वो वीडियो भी ज़रूर जाके देखिएगा। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा बताने का तरीका। तो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि मैम आप उनके स्टाइल में क्यों नहीं बता रही हैं, तो देखिए मैंने बताना शुरू कर दिया है। कोशिश करूँगी कि इसी तरीके से आपको एक एक ब्लाउज़ मैं डेली बताती रहूँ, बीच में और भी ड्रेसेस दिखाती रहूँगी। तो अब अगला वीडियो मेरा जाएगा तो वो हो सकता है कि कुर्ती का जाए, ठीक है, कि कुर्ती कटिंग कैसे की जाएगी वो जाएगा, और प्लाजो क्योंकि मुझे अभी इस समय वही बनाना है तो उसी की कटिंग मैं करूँगी तो वो आप लोगों को दिखाऊँगी। चलिए फिर मिलेंगे अच्छे से वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।